लेफ्ट से ना यार दिशा लेफ्ट से ना मैक मा लेफ्ट होता ना माइक सोचो इतना टाइम इंतजार किया तो आप 2 मिनट और यहाँ पे ब्रीफिंग बस था थोड़ा दिख पर ये रखना है दोनों कोई मशहूर नहीं है दोनों पहले बाहर बता रहे ठीक है रेडी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारे जो तमाम प्रेस भाइयों को हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं आज इस कम शॉर्टिस नोटिस पे आप लोग को हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और एक ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक बहुत ही बड़ा अहम और एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके बारे में तफसीलन हमारे टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट आप लोगों को वाज़ेह तौर पे आप लोगों को बताएगा। एक दो चीज़ें आप लोगों के सामने आज बोलना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी भी है। सबसे पहले हम आप लोगों को बाखूबी इल्म है टैक्सी यूनियन कारगिल पिछले 15 दिन से एक इन्फिनाइट हंगर स्ट्राइक पे है, जिसका होली और सोली मकसद यही है जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे गाड़ियों को जो परमिट इशू किया है उसको ग्राउंड रूट लेवल पे इनर जितने भी लद्दाख के इनर रूट्स है वहाँ पे चलने की हमें इजाज़त मिले। इसके रिगार्डिंग अभी आप लोगों को भी पता है पिछले दौरान हमारे यहाँ पे डिविज़नल कमिश्नर साहब के साथ भी हमारा बैठक हुआ और हमने बहुत सारे स्ट्राइक वगैरह भी यहाँ पे किया और हम करगिल के आवाम का और तमाम स्टेक होल्डर का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने आज तक हमारे साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और हर विषय पे हर इशू पे हमारे साथ वो मजबूती के साथ खड़े हैं। इसमें हमारे तमाम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और इसके ही रिगार्डिंग हमारा अभी तक का जो इशू जो हुआ है इसमें एक दो चीज़ें इम्प्रूवमेंट आया है। हमने 2 जगह से ये जंग लड़ी है, एक हमने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लड़ा था, दूसरा हमने कानूनी तौर पे भी हमने लड़ा था। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें जो क्लैरिफिकेशन इसके बारे में आना चाहिए था अभी तक नहीं आया है और जो कानूनी जंग हम लड़ रहे थे उसमें बहुत बड़ा एक हमें रिलीफ मिला है, हमारे समर्थन में हमारे हक़ में वो ऑर्डर आया है। इसका हम तमाम टैक्सी यूनियन की तरफ से ऑनरेबल हाई कोर्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने एक ऑर्डर कल ही हमें मिला है जिसके ज़रिए उनको ले एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्शन दिया है कि जितने भी हमारे गाड़ी से जो इल्लीगल वहाँ पे बैरिकेड्स वगैरह नाका लगाया है इसको तुरंत ख़त्म करके स्मूथली हमारे कारगिल के टैक्सियों को मूवमेंट करने की इजाज़त दें और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर का भी मेंटेन रखने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है, हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है।
तो ये हमारे लिए एक बड़ा रिलीफ़ है हमारे तमाम टैक्सी ऑनर्स के लिए और तमाम हमारे ड्राइवरों के लिए। और इसके चलते चलते हमने हमारे तमाम एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ ने ये निर्णय लिया है, हम ट्रायल बेसिस पे कल परसों जो है हम इनर रूट्स तमाम ख़त्ते लद्दाख के हम उसका दौरा करने वाले हैं और वहाँ कहीं कुछ होता है उसका ज़िम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगा। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और यही बातें जो है विषय जो है आप लोगों के पास रखना था। इसके आगे जो फर्दर जो बातें हैं हमारे यहाँ के टैक्सी यूनियन प्रेसिडेंट है वो आप लोगों के सामने रखेंगे। शुक्रिया। हम टैक्सी यूनियन की तरफ से बहुत मशकूर है कि आप हमारे इतने शॉर्ट से नोटिस पे यहाँ पे आए, हमें कवरेज किया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के लिए आप सब यहाँ पे आए। आज तक जो कवरेज दिया आप लोगों ने, जितना हमारे जो इशू था उसको हाईलाइट किया, उसके लिए हम दिल से पूरे टैक्सी यूनियन के तमाम मेंबर्स, ड्राइवर्स, ऑनर्स, ये सारे आपका जो है दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, आज तक जो हम हंगर स्ट्राइक में बैठे थे यहाँ, उससे पहले कारगिल बंद की कॉल दी गई, उन सब का सिला हमें मिला है। मैं आपके माध्यम से तमाम कारगिल वासियों को, तमाम टैक्सी ड्राइवर्स को और टैक्सी ऑनर्स को ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज हमें एक खुशखबरी है, तो उस पर भी मैं अभी आ जाऊँगा। तो सबसे पहले हमारा जो स्ट्रगल था ये बहुत पहले ही निकला हुआ था। आप सभी को पता है 3 महीना 4 महीना पहले हमारा ये जो इशू चला था, तो तब से आज तक हमने बहुत सारे स्ट्राइक्स किए। उसमें हमारे सारे मेंबर्स का, सारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के तमाम स्टेक होल्डर्स का, तमाम मर्चेंट एसोसिएशन का, हर किसी का बहुत ही बड़ा इसमें योगदान रहा है। तो इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स और मर्चेंट एसोसिएशन, ये सारे जितने कारगिल वासी जिन्होंने भी इसमें बहुत अच्छा हमें सपोर्ट दे के पूरा कारगिल बंद का कॉल हो, चाहे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ट्रांसपोर्ट का कॉल हो, उस सारे को यहाँ पे अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी निभाया। उसके लिए हम पूरे कारगिल वासियों को टैक्सी यूनियन की तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो इसके बाद हमारा ये जो मसला था, ये हमारा 30 अप्रैल से हमारा ये मसला चला था, आप सभी को बखूबी पता है। इसके बाद हमारा हंगर स्ट्राइक चला, बीच में मुहर्रम आ गए, मुहर्रम के चलते हमारा थोड़ा स्ट्राइक को जो है वो नॉर्मल रखना पड़ा, तो वो भी हमें देखना था। तो हमारे बहुत सारे मेंबर्स, ड्राइवर्स ने हमारा बहुत कोऑपरेट करके इसको कामयाब किया। आज उसी कोऑपरेशन का सिला यही है कि आज हमें एक खुशखबरी मिला है।